फौज का भी एक दायरा इख्तियार है, फौज की भी एक जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो, मुल्क उजड़ रहा है, आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं, सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहम करम पर होंगे। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है, तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर तमाम हदें पार करके रख दी। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मेरे सूबे में तुम्हारी कोई रेट नहीं है, अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैदान में निकलो। आप जानते हैं कि कल रात को इमरान खान के साथ इस हुकूमत ने जो धोखा किया उस पर पूरा मुल्क सीखा है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि क्या इस तरह मुल्क को चलाओगे, इसको आप जमहूरियत कहोगे? आप आइन और कानून को क्यों नहीं मानते? ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। हमारे मुल्क में एक आइन है और उस आइन की रूह से एक पार्लियामेंट है, यह अवाम की नुमाइंदा है और इस पार्लियामेंट का फर्ज मनसबी है कि वो अवाम की कुव्वत को मजबूत करे, अवाम के हुकूक की जंग लड़े, अवाम को ताकतवर बनाए। लेकिन आज हमारी पार्लियामेंटें वो मुख्तदरा की कुव्वत में इजाफा कर रहे हैं और अवाम को कमजोर बना रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज कोई इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान के अवाम वोट डालता है लेकिन अवाम का वोट मंजर आम पर नहीं आता, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। गिलगित में इलेक्शन हुआ और एक पोलिंग स्टेशन पर जहाँ जमीयत उलमा के बारे में कहा जाता है कि जीत रहा था, उसके बक्से दरिया में डाल दिए गए। अब बताओ दरिया में बक्से कहाँ ढूंढे, वोट कहाँ से गिने? अब इस किस्म के अवाम के जब हक के राय दही पर डाका डाला जाएगा, उसके हक के बयात पर डाका डाला जाएगा और पार्लियामेंट अवाम के हक की जंग नहीं लड़ेगी, वो मुक्तदरा को ताकतवर बनाने की जंग लड़ेगी, जो धांधलियां कराती है, जो नतीजे तब्दील कराते हैं, जो अवाम के वोट को अपने कब्जे में लेकर अपनी मर्जी के नताइज सामने लाते हैं, उनको ताकतवर बनाएगी। तो फिर यही अंदाज होगा कि ना आपको गंदम मिलेगा और ना आपको चावल मिलेगा। फिर भूख और इफलास के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा, फिर फसाद के अलावा आपके हिस्से में कुछ नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्त, और मुख्तदरा से भी कहना चाहता हूं कि आप भी कोई गैर नहीं है, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमागो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक दायरा है, मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो, मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती, और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी, फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहम करम पर होंगे। आपकी हाकिमियत को मैं
अपने सूबे में जानता हूं तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था, आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहां पर खून देकर वक्त गुजारना है। न मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल सकता है, न मेरे सूबे का गरीब इंसान रोजी मजदूरी के लिए घर से बाहर जा सकता है। और अगर घर से बाहर निकलता है वो अपने आप को महफूज नहीं समझता। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर हदें पार करके रख दी। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि क्या इस तरह आप मुल्क को चलाएंगे जिस तरह आपने जमहूरियत का सत्यानाश किया है? पूरी कौम देख रही है, कौम अब मायूस हो चुकी है, आप पर एतबार नहीं करती अब।